हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। ये करने से मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए और लिंक क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो जेमिनी, देखते हैं आपकी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक रिजेक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों को लग रहा है कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे फील कर रहे हो। यहाँ पे एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और एम्परर की एनर्जी है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत एज डिफरेंस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है करियर के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर के वजह से यहाँ पे बहुत दूरी आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन, फैमिली मेम्बर, इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हो। जो भी है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आपको उतना वक्त नहीं देते। आपके पर्सन को शायद ऐसा लगता होगा। यहाँ पे एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पर। और ये जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, शायद यहाँ पे इमोशंस भी वो नहीं दिखा पाते। ये पर्सन अपने इमोशनल जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो खुलकर नहीं शेयर कर पाते। ये पर्सन शायद मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। आप दोनों अगर मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ। देखिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है यहाँ, मगर इस वक्त आप दोनों के बीच में एक ऐसा सन्नाटा है, ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पे एक चॉइस की एनर्जी भी है। ओके, आप दोनों अगर इस वक्त सेपरेटेड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक चॉइस है कि या ये सिचुएशन को आगे ले जाना है या नहीं, ये एक चॉइस है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी और से मिले अपने काम के थ्रू, या इस पर्सन को कोई और मिले अपने काम के थ्रू। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि अब क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। तो पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में पास्ट में मैजिशियन है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, मगर ये आपकी एनर्जी भी है। तो देखिए, पास्ट में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे मगर वो हुआ नहीं। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों के बीच में एक इमोशनली आप दोनों खुश नहीं थे।
एक पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर जा रहे थे या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल डिटैचमेंट थी। यहाँ पे डेफिनेटली एक सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत बैगेज है इस कनेक्शन में, बहुत प्रॉब्लम्स थी पहले भी, और उस रिश्ते को आप दोनों नहीं संभाल पाए और आप दोनों ने डिसाइड किया सेपरेट होने का, ताकि आप क्लियर होकर एक डिसीजन ले सके। अब इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि आप दोनों बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। मैं जैसे कह रही थी कि यहाँ पे एक पर्सन अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व है और अपने फीलिंग्स को भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ये पर्सन, अच्छा चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में चैलेंज क्या है। देखिए टावर है चैलेंज, तो कुछ तो ऐसे बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, एक बहुत एक ऐसा बदलाव जहाँ पे एक ब्रेकअप जैसी एनर्जी है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये जो भी बदलाव या जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई हो, जिसके वजह से आप दोनों का नज़रिया बदल चुका है, आप दोनों इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और अगर बढ़ने लगे हो, अगर आप मूव ऑन करने लगे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ से आप गुज़र रहे हो, क्योंकि मूव ऑन करना इजी नहीं है सबके लिए। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, मगर जो हुआ है यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी बहुत बड़ा शॉकिंग कुछ हुआ है, एक एंडिंग जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, तो या तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, या फिर इस पर्सन को पता चला है कि कोई और इन्वॉल्व है और यहाँ पे उस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, या फिर ये बात बाहर आई और यहाँ पे एक सेपरेशन है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई और इंटरफेयर कर रहा है इस कनेक्शन में। अब ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी है, एक बिट्रेयल की एनर्जी है। ये पर्सन को लग रहा है अब फिर से एक रिलेशनशिप में जुड़ना शायद मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका है। जैसे मैंने कहा, अगर थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे इस सिचुएशन में फिर से जुड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। तो ये पर्सन काफ़ी वेट भी कर चुके हैं, शायद ये रिश्ता आज या कल में नहीं बदला है, बहुत सालों से आप एक साथ हो या बहुत टाइम से ये वर्कआउट नहीं हो रहा था, और अब फाइनली एक फ़ैसला हो चुका है। या फिर ये पर्सन उनको जो चाहिए था, मतलब उन्होंने वेट करके देख लिया, मगर अब नहीं कुछ हो रहा है, तो वो कुछ मतलब वो ज़्यादा और वेट नहीं करना चाहते और वो मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको ये खुशी कहीं और मिल रही है, या फिर उनको उनके मन में कुछ और प्लान्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी को एंड करना चाहते हैं, आपसे ऑनेस्टली बातें डिस्कस करना चाहते हैं और एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है चैरियट। आप भी एक चॉइस करने लगे हो, ये डिसाइड करना चाहते हो आप कि आपको क्या करना है, आप एक नए डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो देखिए, नए डायरेक्शन में भी आप किसी को पीछे छोड़कर जा रहे हो और आप एक नए शुरुआत के तरफ जाना चाहते हो, एक मैसेज भी आप करना चाहते हो। यानी कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि यहाँ पे एक कंक्लूजन हो, आप इस पर्सन को डेफिनेटली मैसेज करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत हिडन चीज़ें हैं, हिडन फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपकी प्लान्स में कुछ बदलाव आया हो, आप किसी नए पर्सन से मिले हो और यहाँ पे आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ एक नया जॉब या करियर अपॉर्चुनिटी आई है और आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हो शायद। यहाँ पे आउटकम क्या है, आगे क्या होगा? आउटकम है लवर्स। तो लवर्स भी जेमिनी एनर्जी है, मगर लवर्स एक चॉइस की एनर्जी है।
दो लोगों के बीच में चॉइस करना, चुनना। मगर यहाँ पे देखिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप या ये पर्सन के बीच में एक इंटरेस्ट एनर्जी नहीं है, यानी कि आप दोनों बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो। एक ऑफ़र आ रही है फिर भी आप उसे ठुकरा रहे हो। यहाँ पे एक सेपरेशन की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है, और मैं देख रही हूँ कि प्यार है आप दोनों के बीच में, जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच होती है। मगर यहाँ पे एक फ़ैसला आप ले रहे हो, एक डिसीजन आप ले रहे हो, आप आगे बढ़ने की डिसीजन ले रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी की एनर्जी है यहाँ, डर की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि आप दोनों नहीं जानते कि आगे अब क्या होगा। आप दोनों गिव अप नहीं करना चाहते, मगर आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सही समय पर आप दोनों शायद फ्यूचर में रिकंसाइल कर सकते हो, मगर वो भी थर्ड पार्टी भी है यहाँ। तो अगर रिकंसिलिएशन हो भी रही है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हमेशा रहेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ प्यार की एनर्जी है। ये मूव ऑन करने की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो, आप दोनों को अलग अलग पार्टनर्स मिल रहे हैं लाइफ में। मगर यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे सेपरेशन तो डेफिनेटली है इस वक्त, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ये फ़ैसला भी कर रहे हो कि अलग होने का फ़ैसला कर रहे हो। क्या आप वो फ़ैसला इस महीने लेते हो या अगले महीने लेते हो, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। टैरो में टाइम फिक्स नहीं होता, मगर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों टेम्परेरीली सेपरेट होने वाले हो। अब ये जो सेपरेशन है वो क्या फ्यूचर में भी रहेगा, वो हमको देखना पड़ेगा। मगर हाँ, मैं डेफिनेटली एक सेपरेशन देख रही हूँ कुछ वक्त के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। ट्रू लव है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्रू लव है। आपने बहुत साल, जैसे मैंने कहा, बहुत साल आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, बहुत मेमोरीज़ है इस पर्सन के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ट्रू कलर्स, तो देखिए ट्रू आया है, 2 बार ट्रू आया है। ट्रू कलर्स, इस पर्सन का जो ट्रू कलर्स है वो बाहर आया है। मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन आया है। तो शायद इस डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आपके ट्रू कलर्स बाहर आए हैं, या फिर इस पर्सन की ट्रू कलर्स बाहर आई है। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, घोस्टेड। तो इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि बहुत डिफरेंट सा एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ही डिटैच्ड वाली एनर्जी है। ओके, आप दोनों के बीच में वो पहला जैसा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब मिसिंग है अब। तो क्या है यहाँ पे आपके लिए मैसेज? यहाँ पे मैसेज है आपके लिए untrue stories. You can tell yourself bad things, change your stories and see the good that can happen. तो ये थोड़ा सा यूनिवर्स कह रही है कि आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचिएगा. जजमेंट, डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस. तो यूनिवर्स कह रही है कि सबको एक मौका दीजिए. हो सकता है आप नए लोगों से मिल रहे हो मगर उनको बहुत जल्दी आप डिसमिस कर रहे हो, बहुत जल्दी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ये पर्सन अच्छे नहीं है. तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, शायद इनमें से कुछ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो फ्यूचर में. ओके, तो यूनिवर्स करिए कि थोड़ा सा जजमेंट कम कीजिए आप. तो ये है आपके लिए रीडिंग जेमिनी. आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें. मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर. तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना. थैंक यू सो मच.